अस्सलाम वालेकुम। आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो फ्राम नमल इस्लामाबाद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको नमल की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। नमल कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि नमल में जो भी स्कॉलरशिप्स हैं वो आप आफ्टर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन से पहले आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी एनी हाउ जमा करवानी होगी। उसके बाद जब आप नमल के ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाते हैं तब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप्स आएंगी तो नमल में 3 स्कॉलरशिप्स आती हैं मेन। नंबर 1 HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, नंबर 2 एहसास स्कॉलरशिप, नंबर 3 पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप। ये तीनों स्कॉलरशिप जो हैं वो हर नीडी पर्सन को ये देते हैं और उसके बाद जो ऑर्फन हैं, इनके जो यतीम हैं, उनको मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम HEC नीड बेस को देखते हैं कि वो कब आती है और उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो HEC में इसमें कोई भी फ्रॉम द HEC और गवर्नमेंट कोई भी लिमिटेशन नहीं दी कि आपकी जो इनकम है या फादर की या गार्डियंस की कितनी होनी चाहिए। सो आप ये आपका जो सोर्स मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम है आपके फादर की, वो कम होनी चाहिए आपके घर के एक्सपेंसेस से। मीन कि आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, इन सब को मिलाकर जो काउंट प्लस किया जाए, उनको जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है फादर की वो कम हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, तो ये वहाँ पे प्रेफर हो जाती है आपके लिए। ठीक है। और ये हमेशा स्कॉलरशिप आती है मार्च में। साल में ये एक बार आती है, सेमेस्टर वाइज नहीं आती। ये मार्च में हमेशा स्कॉलरशिप आती है और मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। 2-3 महीने इसके प्रोसेस चलता है और उसी सेमेस्टर में, जो करंट सेमेस्टर में आप अप्लाई कर रहे होते हैं, उसी सेमेस्टर में वो मिल जाती है। और इस HEC स्कॉलरशिप में HEC आपको पूरी सेमेस्टर की फ़ी, फुल फ़ी जो होती है सेमेस्टर की, वो आपको HEC प्रोवाइड करती है। और उसके साथ हर सेमेस्टर में 30,000 स्टिपेंड भी देती है खर्चा, जो कि आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह कर सकते हैं। हॉस्टल वगैरह के नहीं देते, सिर्फ 30,000 आपको एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके यहाँ पे हॉस्टल में रहना हो या फिर दूसरे जो स्टिपेंड जिसको कहते हैं, खर्चा वगैरह स्टूडेंट का जो पॉकेट मनी कह लें आप, तो वो आपको देती है 30,000। और उसके अलावा आपकी पूरे सेमेस्टर की फुल 100% फ़ी आपको वो HEC देती है। नंबर 2 पे एहसास स्कॉलरशिप को डिस्कस करते हैं। एहसास स्कॉलरशिप हमेशा नवंबर और दिसंबर मंथ में आ जाती है। इस बार थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि ये HEC के और गवर्नमेंट के इशूज़ चल रहे हैं फंड वगैरह के। लेकिन हमेशा नवंबर के एंड पे या दिसंबर तक आ जाती है ये स्कॉलरशिप और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये आ चुकी है। और इस एहसास स्कॉलरशिप का जो एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि 30,000 तक आपके फादर की इनकम होनी चाहिए। मीन कि उससे ज़्यादा ना हो। आपके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो आपके मतलब कि 30,000 तक एक्सीड ना कर जाए। उससे पहले वाला एलिजिबल है, उसके बाद वाला भी कर सकता है। अगर फॉर्म में जब वो फॉर्म फिल करेंगे उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो रिजेक्ट नहीं करते। अदरवाइज़ वो 30,000 से ज़्यादा वाले जो फॉर्म होते हैं ना, वो रिजेक्ट कर देते हैं, आगे ऑफिस में भेजते ही नहीं हैं। और उसके बाद इसमें जो बताऊँ कि क्या क्या देते हैं, इसमें ये है कि ये भी पूरे सेमेस्टर की फ़ी देते हैं। उसके साथ सेमेस्टर में 20,000 ये देते हैं स्टिपेंड खर्चा, 20,000 ये, और सेमेस्टर की भी 100% फुल फ़ी। वाट एवर का आपका 1 लाख सेमेस्टर है या 50,000 है या 47,000 है या 94,000 है, सेमेस्टर का जो भी है वो आपको फुल देती, 100% देगी वो एहसास। उसके बाद नंबर 3 जो है पाकिस्तान बैतुल माल जो स्कॉलरशिप है वो ये है कि ये 95% ऑर्फन को प्रेफर करते हैं। 95% में भी उससे ज़्यादा हो, 1-2% जो बिल्कुल नीडी होते हैं। क्योंकि इसका एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि आपके फादर या मीन के आपके फादर नहीं है, मीन के आपके जो गार्डियंस हैं या सोर्स ऑफ इनकम है वो टोटल 20,000 तक होनी चाहिए। 20,000 से नीचे, 20,000 से एक्सीड कर जाएगी वो फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि ऑर्फन है तो ज़्यादातर ये ऑर्फन्स को प्रेफर करते हैं। तो 20,000 तक मतलब कि इसका इनकम सर्टिफिकेट में आपकी अमाउंट होनी चाहिए और वहाँ पे हल्के फुल्के इसका फॉर्म बहुत आसान होता है। जब ये स्कॉलरशिप आएंगी आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर करंट आप नमल के स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं, या रूम नंबर 26 जिना ब्लॉक में वो स्कॉलरशिप का रूम है, वहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स स्कॉलरशिप की ले सकते हैं। और इस पाकिस्तान बैतुल माल में पूरे सेमेस्टर की फ़ी नहीं, लेकिन हर सेमेस्टर में मैक्सिमम 50,000 देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
अगर फ़ी आपकी 1 लाख है फिर भी आपको 50 देंगे, अगर आपकी 50 तक है फिर भी 50 देंगे, और अगर 40 है फिर भी 50 देंगे। मीन के मैक्सिमम आपको सेमेस्टर में वो 50,000 देंगे। खर्चा वगैरह स्टेफन कुछ भी नहीं, सिर्फ 50,000 देंगे। उसके अलावा HEC, एहसास स्कॉलरशिप, ये दोनों ओनली BS के लिए है। BS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ब्रिजिंग के भी कर सकते हैं जो 5th सेमेस्टर में आते हैं। मीन के जो BS में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, MPhil और PhD वाले नहीं कर सकते HEC और एहसास में। पाकिस्तान बैतुल माल में BS भी कर सकता है, MPhil भी कर सकते हैं और PhD वाले भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है नमल में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक ग्रुप, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और अपना ID भी दे दी है वहाँ पे, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप। जैसे ही एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद स्कॉलरशिप्स आती हैं तो हमारे ग्रुप्स वगैरह एक्टिव हो जाते हैं और हम जूनियर्स को गाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में अकॉर्डिंग टू फॉर्म फिलिंग वगैरह और उसके एलिजिबल क्राइटेरिया ETC। तो आप भी लाजमी उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे एडमिशन वगैरह के क्यूरीज़ वगैरह सॉल्व की जा रही हैं, तो अगर आप अभी भी जूनियर हैं तो वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं भी ऐड हूँ और काफ़ी और भी सीनियर्स हैं जो एक्टिव हैं और जूनियर्स की हेल्प कर रहे हैं। तो इन द फ्यूचर जैसे ही आप स्कॉलरशिप वगैरह आती हैं, कुछ भी आता है तो आपको हम वहाँ पे अपडेट दे देते हैं और इस ग्रुप इस चैनल पे भी दे देंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो वीडियो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात मुझसे रह गई कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो कि आपको अभी से ही बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं तो एट अ टाइम नहीं बनते। तो आपको एनी हाउ, क्योंकि आप अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होने जा रहे हैं, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्कॉलरशिप वगैरह आने में, या कोई और भी प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है, आपके गार्डियन का या आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट। आप अपने फादर से पूछेंगे, उनको पता होगा कि उनका बना है या नहीं, तो उनको ये भी पता होगा कि कहाँ से बनेगा। इनकम सर्टिफिकेट होना लाजमी है और स्टूडेंट का डोमिसाइल होना मस्ट है इन स्कॉलरशिप्स में। ये या बात याद में रखें, ये इनको लाइटली मत लें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लाजमी ये बनवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। मार्कशीट्स वगैरह तो दूसरे अपने आपके पास पड़ी होंगी, लेकिन जो मेन है आपको जो स्टूडेंट्स की नहीं बनी होती वो ये है कि डोमिसाइल और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 2 मेन चीज़ें हैं, बाकी जो सारी अवेलेबल होंगी आपके पास। तो ये दोनों आप फॉर्म लाजमी बनवाएं और फिर यूनिवर्सिटी आ जाएं।